जय हिंद दोस्तों हम पिछले वीडियो में हम पॉलिटी की शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हम भारतीय संविधान को बता चुके हैं आपको, और भाग 1 को मैं बता चुका हूं। अब दोस्तों इसके आगे के टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको अगले वीडियो में अखंड भारत से शुरुआत करें। दोस्तों हम बताते हैं अखंड भारत क्या था। दोस्तों हमारा भारत जो था वो अखंड भारत था। अखंड भारत किसे कहते हैं? दोस्तों अखंड भारत से बहुत सारे देश टूट टूट कर धीरे धीरे अलग होते गए, लेकिन हम जो इस वीडियो में आपको जो कुछ भाग बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, अखंड भारत वाले टॉपिक को। दोस्तों अखंड भारत जो था, इस हिसाब से भारत जो था वो आज के अफगानिस्तान तथा इधर म्यांमार बर्मा तक फैला हुआ था। दोस्तों धीरे धीरे भारत के टुकड़े होते गए, और दोस्तों सबसे पहला टुकड़ा हुआ वो 1893 में हुआ। अफगानिस्तान अलग कर दिया अंग्रेजों के ज़माने में। दोस्तों अफगानिस्तान अलग हो गया, जिसको डूरंड लाइन खींच करके अलग किया गया। दोस्तों वर्तमान में मेनली रूप से डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींच के अफगानिस्तान को अलग कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है, जिससे कि वहाँ पहाड़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया था। दोस्तों जो दूसरा टुकड़ा था वो 1935 में हुआ, म्यांमार के रूप में, जो कि बर्मा, उसमें का नाम म्यांमार का बर्मा था। दोस्तों तीसरा टुकड़ा जो है पाकिस्तान के रूप में हुआ सन 1947 में, जो कि रेड क्लिफ रेखा को खींच करके अलग किया गया था। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर अलग किया था। इसको सीरियल रेड क्लिफ नाम के एक अधिकारी ने किया था, जो कि अंग्रेज था, ब्रिटेन का था। उसने जो पुलिस चौकियाँ थी उनके हिसाब से सब, जैसे पुलिस चौकियाँ थी इन पर लाइन खींच के, ऐसे ही इधर पूर्वी साइड में भी मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी साइड में, जिसने पाकिस्तान को दो भागों में बांटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है। दोस्तों सीरियल रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को बांटा। पाकिस्तान और भारत के बीच के बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान से था वो वर्तमान में बांग्लादेश है। दोस्तों इसका विभाजन मुख्य रूप से मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। दोस्तों फिर सन 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री, तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, जिसके जरिए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा को, बॉर्डर को हम जीरो लाइन कहते हैं। दोस्तों सन 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी, जो भारत की पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम से एक संगठन का उनके लड़ाकों ने जब वहाँ लड़ाइयाँ शुरू की और भारत से मदद मांगी, उनके साथ जो पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, जो पूर्वी पाकिस्तानियों से दुर्व्यवहार करते थे, तो दोस्तों वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और भारत की सेना ने साथ दिया और वहाँ पे युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। सरेंडर करते समय भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे जगदीश सिंह अरोड़ा, उनके सामने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने अपना सरेंडर कर दिया। उसमें पाकिस्तान के पीएम थे नूरुल अमीन, और भारत के जनरल थे वो थे सैम मानेकशॉ। दोस्तों ये आपको मैं बता चुका हूँ, 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। दोस्तों अब बात करते हैं हम, जब भारत संगठित हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो भारत को एकत्र कैसे किया गया? क्योंकि उसमें पर भारत में जो भारत था उसमें छोटी छोटी 552 राज्य थे, जिन्हें रियासत बोलते हैं। 552 से अधिक की रियासतें थी, उनको मिलाने के लिए सबसे जो मेन काम दिया गया था कि इसको 552 देशी रियासतें थी, इनको फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन बनाने से ये मनचाहे जब टूट सकती, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फेडरेशन और यूनियन में अंतर। तो दोस्तों यूनियन बनाना इसके लिए सही था, क्योंकि जब फेडरेशन बनती तो बार बार देश में अशांति होती और देश के अलग अलग बार टुकड़े होते। दोस्तों इसका मुख्य रूप से इसका काम जो था, यूनियन बनाने का काम सरदार पटेल को सौंपा गया था। सरदार पटेल के साथ दो लोगों ने और उनका साथ दिया, तो वो थे बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इन तीनों लोगों ने मिलकर भारत को एक यूनियन बनाया, जिससे कि आज भारत एक सशक्त देश बनकर खड़ा है। इसलिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों जब अंग्रेजों ने देश को आज़ाद किया था और पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, तो उन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे जो देशी रियासतें थी, कि यदि हम पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिलना चाहे भारत में मिल जाए, और स्वतंत्र देश बनाना चाहें तो स्वतंत्र देश बना लें। तो दोस्तों इन 552 रियासतों में सबने धीरे धीरे भारत में विलय कर लिया, लेकिन जो
3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर। इन 3 रियासतों ने भारत में मिलना सही नहीं समझा। इसमें हैदराबाद थी, जिसमें जहाँ का मुस्लिम शासक का निज़ाम था वो पाकिस्तान के फेवर में था। तो दोस्तों इस रियासत को मिलाने के लिए सरदार पटेल ने ये ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें सेना जो थी पुलिस की वर्दी में जाके इस पे ऑपरेशन चलाया तो हैदराबाद को भारत में मिला पाए। दोस्तों पुलिस की वर्दी पहनना उसमें पे मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनकर वहाँ पे पुलिस कार्रवाई का रूप दिया गया। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान अलग गया था तो अंग्रेज़ों ने एक साइन कराया था कि किसी भी देश पर, मतलब किसी जो अलग अलग रियासतें थी, इन पे किसी भी सेना का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने देश में मिलाने के बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और पुलिस का प्रयोग करके और सेना को पुलिस के वर्दी में पहुँचाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो दोस्तों अगला जो जूनागढ़ था, जो कि गुजरात का था, गुजरात में, वर्तमान में गुजरात में जूनागढ़, यहाँ का शासक मुस्लिम था पर जनता हिंदू थी। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराकर भारत में इसको मिला लिया गया था। ये भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। दोस्तों तीसरी रियासत थी वो थी जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के थे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और शासक हिंदू थे। इनके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। दोस्तों तो इन्होंने अपना निर्णय लिया कि मैं ना भारत में मिलूँगा ना पाकिस्तान में मिलूँगा, मैं स्वतंत्र राष्ट्र बनूँगा। तो दोस्तों जब इन्होंने ये घोषणा कर दी तो फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर घुसपैठियों से आक्रमण करवा दिया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए घुस के पाकिस्तान से आकर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप से यहाँ पे जनहान और जनधन हानि की होने लगी। तो जो राजा हरि सिंह थे, जो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, इनसे सहायता मांगी कि हमारी सहायता करो। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया कि जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे, विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे, तब तक हम अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया गया। और फिर भारत पाकिस्तान में जो भी संघर्ष हुए वो हुए, फिर भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर जो था एक भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए थे महाराजा हरि सिंह ने। तो दोस्तों हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, रेफरेंडम से, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन कराया गया। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो जब सभी देशी रियासत मिलकर एक देश बन गई, भारत बन गई, तब इनको अब राज्य में बांटा जाता। तो 4 राज्यों में बांटा गया, ABCD नाम से 4 राज्यों में बांटा गया। इसमें ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ अंग्रेजों का शासन था। ये 9 राज्य बनाए गए जहाँ अंग्रेजों शासन था, इनमें 9 राज्य थे। और बी जो था वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था, प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे देसी राजाओं का शासन था, जो कि अंग्रेजों के इशारों पे काम करते थे पर थे मतलब अपना प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ उनके 9 राज्य बनाए गए। फिर सी में था वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर को कब्जा किए थे, उन्हें कमिश्नरी स्टेट कहा जाता था। ये 10 राज्य बनाए गए। डी दोस्तों जो चौथा राज्य था इसे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये 1 बनाया गया। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे इन सभी चारों राज्यों को बना दिया गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे सभी जगह से विरोध होने लगा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। फिर दोस्तों एक कमेटी बनाई गई, एस्केदर कमेटी, जो कि 1948 में बनाई गई। इस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। और दोस्तों फिर भी विरोध बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी समिति बनाई गई, JBP समिति, जवाहरलाल सरदार पटेल पट्टाभी सीताबाई रमैया समिति बनाई गई, जिसके जरिए इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने ये भी सहमत नहीं थे कि राज्यों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर हो। फिर दोस्तों सन 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पेट्टू श्रीरामुलु नाम के एक आदमी जो था, एक छोटा मोटा नेता था, वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। पेट्टू श्रीरामुलु नाम से एक था जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो बहुत ही बवाल हुआ। बवाल होने के बाद जब नेहरू को मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का दर्जा देना पड़ा। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1993 को बना। फिर दोस्तों जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया, फिर पूरे देश में सभी जगह से भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी। फिर सन 1953 में फजल अली आयोग नाम से एक कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में सौंपी। फिर भाषाई आधार पर राज्य को बनाने की कानूनी मान्यता दे दी गई। फिर 7वां संविधान संशोधन करके सन 1956 ईस्वी में ABCD नाम के जो राज्य बनाए गए थे, वो मैंने आपको बताया, वो रद्द कर दिए गए। फिर भाषाई आधार पर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी कि 20 अलग अलग स्टेट बनाए गए, जिसमें 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 यूनियन टेरिटरी थी। फिर दोस्तों एक जो राज्य था पेप्सू, जो आज का हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब जो थे, जे एक पेप्सू नाम से
राज्य था, जो कि इसका फुल फॉर्म थी पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको तोड़कर 4 भागों में बनाया गया, जो कि शाह आयोग की सिफारिश पर इसे 4 भागों में तोड़ा गया। पेप्सू को शाह आयोग की सिफारिश पर 4 भागों में तोड़ा गया, जिसमें हिमालयी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के नाम से, हिंदी वाले क्षेत्र को हरियाणा के नाम से, पंजाबी क्षेत्र को पंजाब के नाम से तोड़ा गया। यूटी जो था, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ को रख दिया, क्योंकि यहाँ पर सभी भाषाओं के लोग रहते थे और सभी तरीके के लोग रहते थे, इसलिए इसे चंडीगढ़ नाम से यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो दोस्तों जब ये बन गया तो देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पेप्सू किस कमेटी के सिफारिश पर तोड़ा गया? शाह आयोग की सिफारिश पर 4 राज्य बनाए गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। अब दोस्तों बात करते हैं आज इस समय की। दोस्तों फिर बन गए थे 28 राज्य और 7 केंद्र प्रदेश, लेकिन पहले केंद्र में, अब बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 प्रदेश हैं, लेकिन इससे पहले केंद्र में 29 राज्य था, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके बना देने के इनकी संख्या 9 हो गई थी, क्योंकि यूटी की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन एक डिसीजन के बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग यूटी को 1 कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में आपको अखंड भारत क्या होता है, फजल अली आयोग क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है, सबके बारे में अलग अलग बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।